भाई सभी को हाथ जोड़ के नमस्कार, राम राम। और आपके 2 से 3 मिनट लूंगा। अगर समय ना हो तो अभी वीडियो छोड़ सकते हो, बाद में देख सकते हो, लेकिन देखना हर किसी के लिए जरूरी है। मतलब जो भी भारत का नागरिक है, मेरे लिहाज से उसका इस वीडियो को देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये देखने के बाद शायद कहीं ना कहीं आपके सोचने समझने की शक्ति उसमें कुछ इजाफा होगा और आप समझ पाओगे कि हकीकत में पॉलिटिकल पार्टियां जो होती हैं वो हमारे साथ करती क्या है, या जो हमारे मोहल्ले में ये सड़ा गला मलबा पड़ा रहता है, कूड़ा पड़ा रहता है, ये नालियां सड़ी रहती हैं, ये आपके यहाँ लाइट कटी रहती है, ये होता क्यों है? ये सड़कें क्यों नहीं बनी, या स्कूल क्यों नहीं बने, या रोजगार आ क्यों नहीं रहे? ये हो क्यों रहा है? तो ये सब कुछ चीजें आपके समझ में आ जाएंगी। 1 मिनट लगभग होने को हो, लेकिन मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। मैं बात कर रहा हूँ हाल फिलहाल जो चुनाव होने जा रहे हैं, लोकसभा के चुनाव होने जा रहे हैं, और बहुत सारी टिकटों का, सीटों का, उम्मीदवारों की घोषणा हो चुकी है। तो वैसे तो ये हमारे विधानसभा की बात है, लेकिन ये बात आप कहीं से भी भारत के किसी भी राज्य से सुन रहे होंगे या देख रहे होंगे तो आपको समझ में आ जाएगी। हमारा जो विधानसभा क्षेत्र है वो है नजफगढ़। नजफगढ़ विधानसभा है दिल्ली के अंदर, और हमारे यहाँ से सांसद होते थे साहिब सिंह वर्मा, परवेज साहिब सिंह वर्मा जी के लड़के। तो अभी उनकी टिकट जो है वो काट दी गई है, उनको सांसद की टिकट आगे कंटिन्यू नहीं की है, मतलब काट दी गई है। ये खास वीडियो ये कह सकते हो आप उनके लिए भी है, अगर वो देखना चाहें, या उनके पास उनके जो भी एक वो होता है ना कि चेले चपटे, मतलब जो भी यार वो उनके पास पहुंचा रहे हो, आप पहुंचाओ और उनको दिखाओ। तो पहली बात तो ये कि सांसद साहब आपकी टिकट कट गई है, और इस टिकट की कटने की खुशी खुशी सबसे ज्यादा नजफगढ़ वासियों को है। मैं अपनी खुशी नहीं बता रहा भाई साहब, मेरे को ना खुशी है ना गम है। मतलब मेरा आपसे कोई नाता भी नहीं है, ना मेरे आपसे कोई दुश्मनी है। मतलब मेरे को आप थे जब भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, आप नहीं हो जब भी मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। मेरी खुशी नहीं है, मैं सिर्फ वीडियो बना रहा हूं। लेकिन नजफगढ़ की जो जनता है, और जनता कौन, जो बहुत सारे मंडल अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष या कॉलोनियों के प्रधान हैं, या जो बुजुर्ग लोग जिनकी उम्र भी 60-65 साल है, रिटायरमेंट हो चुके हैं नौकरी से, और वो सुबह जब हमारे रोड, ये गोपाल नगर में रोड है, यहाँ से जाते हैं सुबह घूमने। अभी 2 दिन की बात हुई है टिकट बंटवारे को लेकर या टिकट की घोषणा होते हुए। 2 दिन में मतलब हर आदमी भाई बहुत बढ़िया हुआ भाई, बयान करो यार, इससे बढ़िया काम ही नहीं है। कोई जीते हारे उससे हमें कोई मतलब नहीं, उसकी टिकट कट गई, ये बहुत अच्छा हुआ। तो ये परवेज साहिब सिंह वर्मा, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो, सुन रहे हो, तो रियलिटी आदमी को पता होनी चाहिए कि कहाँ के लोग मेरे से खुश हैं या कहाँ के लोग ना खुश हैं। मेरे को नहीं पता आपके द्वारका में या कंझावला में, बवाना में, मतलब उस साइड में आपका क्या माहौल है, लोग खुश है नहीं खुश है। लेकिन नजफगढ़ के लोग, मैं बता रहा हूँ भाई साहब, आपसे बिल्कुल ना खुश थे, और उनको अभी बहुत ज्यादा खुशी मिली है कि आपकी टिकट कट गई है। मैं सुबह एक अंकल जी से बोला कि क्या हुआ, मतलब उसकी टिकट कट गई, बहुत अच्छा हुआ। तो बोला उसने कुछ काम ही नहीं किया। तो मैं बोला फिर उसको वोट क्यों नहीं? बोला यार वो जीतने वाला था ही नहीं, उसको वोट दी थी मोदी जी की वजह से, मोदी जी को जिताना था। यहाँ क्वेश्चन खड़ा होता है, और यही बात जो है सबको समझने लायक है। मतलब देश में आप किसी भी कोने से रहते हो, ये उत्तर प्रदेश में रहते हो, हरियाणा में रहते हो, राजस्थान में रहते हो, मुंबई में रहते हो, गुजरात में रहते हो, आप कहीं भी रहते हो, यही बात पूछने लायक और यही समझने लायक है। तो मैंने बोला वो फिर जिताया क्यों था, उसको वोट क्यों दी थी, उसने कुछ काम ही नहीं किया। तो बोला वो तो मोदी जी की वजह से वोट दी थी, क्योंकि मोदी जी को जिताना था। तो मैं बोला यार आप मोदी जी की वजह से वोट दे रहे थे, तो आप फिर उसके पीछे क्यों पड़े हो, उससे काम की आस क्यों लगाए बैठे हो? आपने तो मोदी जी को जिताना था ना, मोदी जी को मजबूत करना था, मोदी जी को वोट दी थी, फिर उससे आप क्यों एक्सेप्ट कर रहे हो कि वो कुछ काम करेगा? तो बोला हाँ ये बात भी ठीक है। लॉजिक समझिए, आप किसी को वोट दे रहे हो सिर्फ ये सोच के कि मोदी जी को वोट जा रही है, फिर आप उस आदमी से काम की वो सोचते हो कि ये हमारे इलाके में कुछ काम करेगा, कुछ नया करेगा। वो करे होंगे, उन्होंने काम क्या करे होंगे वो वही जाने, किसी जोड़ पे या किसी पंचायत में या किसी चौपाल में उन्होंने क्या लगवाया, कहीं स्ट्रीट लाइट लगवाई, वो वही जाने। वो अभी एक हफ्ता पहले, 10 दिन पहले उन्होंने एक, मतलब कम से कम मेरे को लग रहा 100-150 पेज का एक पूरा सप्लीमेंट्री थी, मतलब वॉलपेपर थे, उसमें हर गांव को बताया कि इस गांव में इतने करोड़, इस गांव में इतने करोड़। लेकिन हर गांव वाले बोलते हैं हमारे यहाँ कुछ काम ही नहीं हुआ। तो ठीक है भाई, पता नहीं वो झूठे हैं, गांव वाले झूठे हैं। टोटली बात यह है कि उनकी टिकट कटने से नजफगढ़ के लोग बहुत ज्यादा खुश हैं, और सबसे ज्यादा खुश वो लोग हैं जो उनकी ही पार्टी से संबंधित है। मतलब उनकी पार्टी में जो चाहे निगम पार्षद बने बैठे हैं, या चाहे वो मंडल अध्यक्ष हो या जिला अध्यक्ष हो, मतलब कुछ भी हो, वो बहुत ज्यादा खुश हैं, उन्हीं के पार्टी के लोग। और अब आपको पता चल जाएगा कि आपकी जी हजूरी लोग करने आते थे जो आपके घेवरा में,
वो अब आएंगे नहीं आएंगे। वैसे तो कल परसों से ही आपका फोन वोन आना सब कुछ बंद हो गया होगा, आपको कोई नहीं पूछ रहा होगा। तो ये है ताकत कुर्सी पर रहने की। और जनता के बीच अब आप आ नहीं सकते किसी को पूछने के, क्योंकि जनता से आपने ताल्लुकात मिलाए नहीं, आपने जनता को कभी कुछ समझा ही नहीं। आपको लगा कि ऊपर ऊपर की हवा है और मोदी जी की वजह से हम जीत जाएंगे। तो ये रियलिटी है और यही होने वाला इस बार। ये दो चीजें हैं, पहले भी जो कर लिया वो गलती होगी या अच्छा हुआ मेरे को नहीं पता, लेकिन वही सेम प्रोसेस अभी भी होने वाला है। अभी भी लोग बोल रहे कि मोदी जी को वोट दो, मोदी जी की गारंटी है। फिर जो उम्मीदवार जो अब खड़ी हुई है, एक मैडम है कमलजीत शेखावत, अच्छी हैं, बहुत अच्छी हैं, ठीक है, लेकिन वो काम करेंगे नहीं करेंगे मेरे को भाई मतलब आगे का तो किसी को नहीं पता। लेकिन बात फिर घूम फिर के वहीं आ रही है कि लोग बोल रहे हैं कि मोदी जी को वोट दो। फिर आप बोलोगे मोदी जी को वोट दो, मोदी जी के नाम पे वोट दो, मोदी जी को मजबूत बनाओ। फिर कुछ टाइम बाद में, चाहे 5 साल बाद में, फिर आप बोलोगे उस मैडम ने भी कुछ काम नहीं किया। तो आप यार फिर किसी थर्ड पर्सन के नाम पे वोट दोगे और फिर आस लगाए बैठोगे अपने उम्मीदवार से, वो तो करेगा ही नहीं कुछ। आपने उसके नाम पे वोट ही नहीं दी, आपने मतलब उसको बोला ही नहीं कि आप ये कर देना वो कर देना। आप तो बैठे हुए हो कहीं और से, जैसे और कहीं से नेटवर्क आ रहा है और वहीं से काम हो जाएगा। और मोदी जी आपको जानते नहीं, मोदी जी आपको यूं नहीं जानते कि मोदी जी पूरे देश को जानते हैं, पर्टिकुलर आपकी विधानसभा को नहीं जानते वो कि वहां मेरे को काम करवाना। उनके लिए उन्होंने सांसद छोड़ रखा, लेकिन सांसद को आप जानते नहीं। आप जानते हो बड़े वाले आका को। कंफ्यूजन हो रही होगी, लेकिन समझने वाली बात यही है। आप उस उम्मीदवार को वोट दें जो आपके इलाके को जानता हो, जो आपके इलाके में काम करवाना जानता हो, ठीक है ना। अब बड़े आका के नाम से या किसी और के नाम से आप वोट दोगे या और कुछ, मतलब वो फिर गुड़गोबर ही हो जाता है। या फिर यूं करें, सबसे अच्छा प्रोसेस बता रहा हूं, आप यूं करें कि सांसद जो है उसको जिताएं, और ये सरकार कुछ ऐसा प्रोसेस लेकर आए कि जैसे ही सांसद सब चुनाव हो जाते हैं, सांसद जीत जाते हैं, हार जाते हैं, उसके बाद में उनकी जो है मतलब वो चीजें जो है वो मतलब खत्म कर दे, मतलब उस पद को ही खत्म कर दे। बस उन्होंने जिता दिया, काम हो गया। ऊपर मोदी जी या कोई भी पार्टी का कोई भी मतलब प्रधानमंत्री बन गए, फिर सांसद को खत्म कर दे। अब जो करेंगे वो मोदी जी करेंगे, क्योंकि आपने तो उनके नाम पे वोट दी। समझने की कोशिश करो यार, आप कर क्या रहे हो। 5 साल 10 साल आपने यही करा कि भाई मोदी जी के नाम पे नियम पार्षद भी हमने तो मोदी जी को वोट दिया था, हम इनको जानते नहीं। फिर वो काम क्यों करेंगे भाई, समझो। मैं ये वीडियो भाई मतलब आप देखो यार, देश में कहीं से भी देखो, सारे देश का यही हाल है, हर राज्य में यही हो रहा है, हर विधानसभा में यही हो रहा है। मैं मोदी जी का दुश्मन नहीं हूं या मेरे को मोदी जी बुरे नहीं लगते। आपको लगता है कि आपके इलाके में काम हो सकता है तो आप वोट दो, करवाओ काम, बहुत अच्छी बात है यार, देश आगे बढ़ना चाहिए, विकास होना चाहिए। लेकिन अगर आपको लगता है कि ये आदमी कुछ नहीं करेगा, और वो आदमी करता भी नहीं है, क्योंकि आप उसको जानते नहीं हो, आप उसके नाम पे वोट भी नहीं दे रहे हो, फिर आप बाद में उसके नाम पे उसकी मतलब आप ठीकरा नहीं फोड़ सकते कि देख तूने नहीं किया। वो बोल दे यार मेरे को वोट ही नहीं दिया, मैं जानता नहीं किसी को, आपने वोट तो किसी और को दिया था। मैं तो मतलब एक होता ना कि मैं सरप्राइज जीत गया, मतलब मैं तो किसी और की वजह से जीत गया। तो ऐसा ना करें, सोच समझ के वोट दें यार। मतलब आप फिर अब आज लोग खुश हैं भाई, ठीक है चलो खुश हो आप। आपने देखा होगा परेश वर्मा का क्या व्यवहार था क्या नहीं था मेरे को नहीं पता, लेकिन बात वही कि आप उसके काम को नहीं बोल सकते। उसको काम के लिए आपने वोट दिया ही नहीं, आपने वोट दिया था मोदी जी को मजबूत करने के लिए। मोदी जी मजबूत हैं बस, तो आप उसको क्यों कोस रहे हो। चलिए मतलब बकवास थोड़ी लंबी होगी और कुछ लोगों को बकवास ही लग रही होगी, पर रियलिटी यही है। आप किसी और को मजबूत करने के लिए वोट किसी और को दे रहे हो और फिर काम की आस लगा रहे हो कि काम होगा, तो ऐसे काम नहीं होगा। बाकी आपकी मर्जी, आपकी इच्छा। वीडियो यहां तक देखने के लिए आप सबका धन्यवाद। वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो तो कमेंट करके जरूर बताएं, और बुरा लगा हो तो भाई अपने पास ही रखो, मैं उसमें कुछ नहीं कर सकता। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू फॉर वॉचिंग।